जो लड़के की हम लोग बात कर रहे हैं ये वही हैं। 20 बना, 2 को पकड़िए, अरे 30 बन गया, 3 को पकड़िए, अरे तो 40 बन गया, 4 को पकड़िए, 6 से लगाइए, 50 बन गया, और 50 और 5 55। तो इस तरीके से पब्लिश किया गया। गौस सर से पूछा गया कि आप किस तरीके से आप जोड़ते हैं, संख्याओं को आप किस तरीके से जोड़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं पेयरिंग करके जोड़ता हूँ, प्रत्येक जोड़ा बना करके जोड़ता हूँ। मतलब आपकी भाषा में कहा जाए तो ये किस टाइप के जोड़ते थे, गुच्छे बनाकर जोड़ते थे। गुच्छे बनाकर जोड़ना मतलब आप समझते होंगे, इसका और इसका गुच्छा बनाइए, 2 बनेगा, 2 का पेयर, 2 का गुच्छा बनाकर जोड़ते थे। तो उस टाइम के न्यूज़पेपर में ये पब्लिश किया गया कि हाँ, पूरे विश्व में पब्लिश किया गया कि कोई गुच्छे बनाकर 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं को जोड़ना जानता है क्या। तो एस, अब एक चीज़ देखिए, इसी सीरीज को पकड़ना है, सीरीज इसी को पकड़ना है, ठीक है। ऐसे ऐसे देखिए, सीरीज को पकड़ करके, इस सीरीज को पकड़ करके ऐसे करके चिपका दिया जाए। थोड़ा सोचिएगा, इसको पकड़ करके ऐसे करके चिपका दीजिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके लिए जो पद दिया गया होगा उससे एक कम डी है यहाँ पे। तीसरा का पद है, इससे एक कम डी यहाँ पे है। चौथा पद है, एक कम डी यहाँ पर भी है। 5वां पद है, एक कम डी यहाँ पर भी है। तो मैं बोलूँगा अगर यहाँ पर मुझे एनवा पद दिया गया होगा, एनवा पद, तो मैं बोलूँगा एन में से एक कम करिए, डी लगा दीजिए, आपको आ जाएगा। हाँ, हेलो दोस्तों, कैसा आप सब। माई सेल्फ मंजीत कुमार, और आज हम कक्षा 10वीं के गणित समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट किया जाए। ये जो चैप्टर है इसमें हम संख्याओं के एक निश्चित क्रम को जोड़ना सीखते हैं। हाँ, संख्याएं एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए, तभी हम जोड़ पाएंगे और इस चैप्टर को अच्छे से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अगर इसके इतिहास के बारे में बात किया जाए तो सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। कहाँ से शुरुआत हुआ, आपको ये जान करके बहुत हैरानी होगी कि एक प्राइमरी स्कूल का लड़का इसको जोड़ने का एक अनोखा एवं नायाब तरीका बताता है कि संख्याओं का जो निश्चित क्रम है उसको हम किस ढंग से जोड़ते हैं। और उसी तरीके पर हमारे गणितज्ञों ने विशेष गहन अध्ययन करने के पश्चात ये चैप्टर का निर्माण किया, और इस ढंग से निर्माण किया गया कि संख्याओं का जोड़ने का एक नया अंदाज़ हमें मिल गया कि हम संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक है। तो उस लड़के के बारे में थोड़ा सुना जाए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो किस प्रकार से नंबरों को जोड़ता था, संख्याओं को जोड़ता था, ठीक है। चलिए आगे चला जाए। जो लड़के की हम लोग बात कर रहे हैं ये वही हैं। तो इनका नाम क्या है, मैं नाम बता दे रहा हूँ। इनका नाम है कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ठीक है। जिस प्राइमरी स्कूल के लड़के की मैं बात कर रहा हूँ ये वही हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जर्मनी के रहने वाले हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि जर्मनी के हैं, भारत के हैं, हमें तो इनके नायाब तरीके से मतलब है, किस वे में ये संख्याओं को जोड़ते थे। कब ये खोजा, जब ये प्राइमरी स्कूल में थे। ठीक है, तो इनको जब ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे सर, तो क्या हुआ कि इनके क्लास टीचर ने, मैथमेटिक्स के जो क्लास टीचर थे, मैथ्स के थे, तो उनको एक टास्क दिया गया। टास्क क्या था सुनिए। टास्क इनको ये दिया गया कि आप, मतलब जिस क्लास में थे उस सभी, इन्हीं को नहीं, स्पेशली क्लास के सभी बच्चों को टास्क दिया गया कि आप 1 से लेकर के 100 तक के गिनती को जोड़िए। हाँ, ये टास्क क्यों था, ताकि लड़के शोरगुल कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो टीचर ने सोचा कि एक टास्क दे दिया जाए और बच्चे 1 से लेकर 100 तक गिनती को काउंट करेंगे, जोड़ेंगे और जोड़ करके टोटल हमको बताएंगे।
इस तरीके से उनको टास्क दिया गया कि आप लोग सभी लोग क्या करिए कि 1 से लेकर के जोड़ते 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 आप 100 तक आइए और हमें आंसर करिए कि आप लोगों का आंसर आ कितना रहा है। तो अब बाती है अपने गॉस सर के बारे में, इन्होंने क्या नायाब तरीका ढूंढा था उसको जाना जाए। तो ये जोड़ किस तरीके से रहे थे, हम लोग पहले नॉर्मल लोगों का तरीका बता रहा हूँ कि नॉर्मल लोग हम लोग रहते तो किस टाइप से जोड़ते, तो बता दे रहा हूँ। इस तरीके से जोड़ते 2 1 3 3 6 4 10 15 15 6 21 और 21 और ये हो जाएगा 7, कितना 28 28 और ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा जी 36 36 9 45 45 10 55। तो हम लोग इस तरीके से जोड़ते कि भैया ये 55 आ गया है। उसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो सभी में 10 10 10 10 10 10 मिलेगा और ये कितना हो जाएगा जी, इसको करेंगे तो 155 हो जाएगा। ठीक से इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला 255 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूँ और टोटल को जोड़ेंगे तब इसको फिर से प्लस करेंगे, करते 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 टोटल आंसर लिखेंगे और यहाँ पे डॉट यहाँ पे टोटल आपका आ जाएगा आंसर। इस तरीके से बताना था, नॉर्मल लोग तो यही करेंगे, इसी मेथड से करेंगे। अब एक चीज़ और देखिए, मैं जोड़ने का थोड़ा सा दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ किस तरीके से जोड़ा जाएगा। इसको 55 लाना है, देखिए थोड़ा सा, ये 1 पकड़िए और ये 9, कितना हो जाएगा 10, देख पा रहे हैं। ठीक है, एक ये और 9 ये 10 और ये 10 पहले से था, अब कितना हो गया है 20। ठीक है, 20 बना, 2 को पकड़िए, अरे 30 बन गया, 3 को पकड़िए, अरे तो 40 बन गया, 4 को पकड़िए, 6 से लगाइए, 50 बन गया और 50 और 5 55। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं, स्मार्टली काउंटिंग होगा, अच्छे तरीके से होगा कि 10 तो है ही पहले, 1 को क्या करिए 9 से जोड़िए 10 बना, 2 को क्या करेंगे 8 से, ये भी 10 बना। ठीक है, कितने हो गए 1 10 2 10 3 10 30 हो गया है। 3 को करिए 7 से 40 हो जाएगा, 4 को करिए 6 से, ये रहा 50 हो जाएगा और लास्ट में 5 बचा, केवल 5 बचा, 5 को जोड़ दीजिए 50 5 55 हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसमें खोजिए, सभी में पहले तो 10 10 देख लीजिए, 10 है इसमें, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, 10 10 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और इसमें भी एक 10 पहले से है, 100 मिलेगा आप लोगों को। और एक और चीज़ सोचिए, क्या इसमें 1 से लेकर के 10 तक और गिनती है क्या? तो 100 वो वाला और 1 से लेकर 10 तक गिनती को हम गिनना सीख चुके हैं, जो कि 55 आता है। 100 वो वाला और ये 55, कितना मैं बोल सकता हूँ, इसके लिए हो जाएगा 155। ठीक उसी तरीके से इसमें करिएगा, 20 20 20 20 करते करते 10 जोड़ा बनाइएगा 20 20 का, 200 तैयार हो जाएगा। फिर से देखिएगा, 1 से लेकर के 10 तक काउंट करेंगे, 55 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा 255। और आप लोग इतने समझदार हैं कि ये वाला बता देंगे 31 32 करते 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 3 दिख रहा है, डायरेक्ट बोलेंगे 355। क्यों, बात यही ना है। ठीक है, तो हम लोग का टास्क यही था कि हम लोग किस तरीके से करते, हम लोग नॉर्मल मेथड इसी तरीके से करते, सिंपल 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 पहले जोड़ते, उसके बाद से क्या करते, सभी को नीचे वाला काउंट करके एक बार टोटल लिखते, तब बताते सर को हाँ सर हो गया है। तो अपने गॉस सर उस मेथड से नहीं किए, किस मेथड से किए गॉस सर अपने, तो इनके तरीके को जाना जाए। गॉस सर का तरीका क्या था, तो गॉस सर इस तरीके से जोड़ रहे थे, देखिए 1 जोड़ना ही ना है, 2 3 अच्छा 2 3 4 करते 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 कितना तक जोड़ना है, 100 तक प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97, इस तरीके से हो जाएगा। ज़रा सोचिए आप ही लोग, अरे ये समझ में आ रहा है ना कि जो मैं इस तरीके से काउंटिंग कर लूँ, या करते करते जो गॉस सर थे, गॉस सर किस तरीके से जोड़ रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते 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 100 तक, उस टाइप से दिमाग, तो 100 तक लिखे नहीं,
बस इमेजिन करके यहीं तक काम किया था उन्होंने। सोचिए थोड़ा सा, ये क्या कर रहे थे, एक को पकड़ करके इसके साथ लाइए, ठीक है, कितना तैयार होगा भाई, 101 तैयार हो जाएगा। सोच पा रहे हैं, एक को उस 100 के साथ ले जाइए, कितना तैयार हो जाएगा, 101 बनेगा, ठीक है, कैसे भी जोड़ना ही ना है। ये 2 को पकड़ करके किसके साथ ले जाया जाए, 99 के साथ ले जाइए, तो 2 और 99 जब आप जोड़ेंगे पता लगे कि अरे यार ये तो फिर से 101 आ जा रहा है, 101 आया। इस 3 को पकड़िए और 3 को पकड़ते हुए किस पे ले जाएंगे, आप समझदार हैं, जानते हैं, तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी, 98 और 3 कितना हो गया, 101 फिर से मुझे मिला, ठीक है। तो इस तरीके से करते करते जब पता लगा, यहाँ से देखिए क्या हुआ कि 1 से 100 तक गिनतियाँ थी, काउंट करना था, और पहली और आखिरी वाली दोनों का पेयरिंग हो रहा था, पेयर करके कर रहे थे। अपने गॉस सर जो थे किस तरीके संख्याओं को जोड़ रहे थे, वो संख्याओं को पेयर के फॉर्म में जोड़ रहे थे, जोड़े के रूप में गुच्छे बनाकर जोड़ रहे थे। मतलब मैं कहूँ ये वाला और ये वाला दोनों का पेयर बनाइए, मतलब कि 2 बन करके 1 बनेगा। इस तरीके से कितने पेयर जनरेट होंगे आप सोच पा रहे होंगे, 50 जोड़े बनेंगे। बताइए, 50 जोड़े, 100 संख्याएं हैं, 2 का 1 बन रहा है, तो 50 जोड़े बनेंगे, ठीक है। और हर जोड़ा जो है 101 का है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर जोड़ा 101 का है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसके लिए कि भाई प्रत्येक जोड़ा एक 101 का है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस 50 को कितनी बार हैं, 101, तो 101 पता लगा कि 101 तो 50 बार आ रहा है, 101 फिर से 101 फिर से 101 फिर से 101 करते 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 50 बार 101 आ जाएगा। सोचिए, तो इसी 101 को कितनी बार, 50 बार आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या बोलूँगा, 101 को 50 बार जोड़िए मत, 101 को पकड़ करके 50 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 101 मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना हो गया है, 5 से गुणा करिएगा, 50 50, हाँ इतना आया, ठीक है। तो इनका आंसर आया था 50-50, मतलब 50-50। और उस टाइम पे इस चीज़ को न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया। गौस सर से पूछा गया कि आप किस तरीके से आप जोड़ते हैं, संख्याओं को आप किस तरीके से जोड़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं पेयरिंग करके जोड़ता हूँ, प्रत्येक जोड़ा बना करके जोड़ता हूँ। मतलब आकी भाषा में कहा जाए तो ये किस टाइप के जोड़ते थे, गुच्छे बनाकर जोड़ते थे। गुच्छे बनाकर जोड़ना मतलब आप समझते होंगे, इसका और इसका गुच्छा बनाइए, 2 बनेगा, 2-2 का पेयर, 2-2 का गुच्छा बनाकर जोड़ते थे। तो उस टाइम के न्यूज़पेपर में ये पब्लिश किया गया कि हाँ, पूरे विश्व में पब्लिश किया गया कि कोई गुच्छे बनाकर 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं को जोड़ना जानता है क्या। तो बहुत दिन बाद देखा गया तो कोई रिप्लाई नहीं गया, तो फिर से रिपब्लिश किया गया ताकि हो सके किसी के पास ये मैसेज ना पहुंचा हो। फिर से न्यूज़पेपर में डाला गया कि अरे भाई 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं को कोई गुच्छे बनाकर सॉल्व करना जानता है क्या, जोड़ना जानता है क्या। तो इस बार मैसेज पहुंचा दोबारा, तो सभी लोगों ने कमेंट मतलब कि अपना आंसर सेंड किया उनके पास कि नहीं, हमारा देश तो नहीं जानता है। तो इस पर सभी गणितज्ञों ने मिल कर के अपना विशेष गहन अध्ययन किया इस चीज़ को लेकर के कि किस तरीके से जोड़ा जा रहा है, और इसे एक ऐसा चैप्टर का निर्माण किया गया, स्वरूप दिया गया। और ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं हमें जोड़ने का एक नया अंदाज दे करके जाएगा कि हाँ, संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। आगे चला जाए।
हाँ, तो अपने गॉस सर के मेथड्स को ही उन्होंने एक दूसरे तरीके से जोड़ना बताया, किस तरीके से जोड़ा जाएगा। तो 1 + 2 3 इस तरीके से जोड़ना था। और जोड़ना है तो जोड़ने का मीनिंग मतलब कि सम एस में बोल दे रहा हूँ, सम। हाँ, गणितज्ञों ने किस प्रकार से उसी चीज़ को दूसरे ढंग से जोड़ा, थोड़ा सा ये देख लीजिए। ये भी गुच्छे बनाकर ही कर रहे थे, लेकिन दूसरे टाइप से थोड़ा सा था। तो एस का मतलब क्या था, सम। कहाँ से कहाँ तक का संख्याओं का चाहिए, 1 से लेकर के मुझे 100 तक के संख्याओं का ही सम चाहिए। गॉस के जो गुच्छे बनाकर सॉल्व करने का जो तरीका था, उन्हीं में इन लोगों ने बस थोड़ा सा चेंज किया। आगे चला जाए तो 1 से लेकर के मुझे 100 तक जोड़ना है, और जोड़ना है तो मैं सम बोल दे रहा हूँ एस। अब एक चीज़ देखिए, से इसी सीरीज को पकड़ना है, सीरीज इसी को पकड़ना है, ठीक है। ऐसे ऐसे देखिए, सीरीज को पकड़ करके, इस सीरीज को पकड़ करके ऐसे करके चिपका दिया जाए। थोड़ा सा सोचिएगा, इसको पकड़ करके ऐसे करके चिपका दीजिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके नीचे अब 100 आ जाएगा, प्लस 99, यहाँ पे 98 प्लस 97 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे 1 2 3 प्लस 4, ठीक है। और इसको भी जोड़ेंगे तो सम ही होगा। सोचिए थोड़ा सा, इधर से जोड़ेंगे 1 2 3 4 करते 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 100 तक जोड़िएगा तो ये भी सम ही होगा, एस आएगा। अब इसको जोड़िए, काउंटिंग थोड़ा करिए। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो मैं कितना बोल सकता हूँ, एस कितना एस हो जाएगा जी, आप समझदार हैं बता देंगे, 2s हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा जोड़िए, ये क्या देगा, अरे तो ये वही वाला मेथड है जी, पेयरिंग वाला। ये 101 देगा, ये वाला भी 101 ही देगा, ये वाला भी 101 ही देगा। एक चीज़ आप देख पा रहे हैं कि करते 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 इधर वाला भी 101 देगा, ये वाला भी 101 देगा। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये कैसे जोड़ना था, 101 प्लस ये 101 प्लस 101 प्लस, इस तरीके से करते 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 101 प्लस 101 प्लस 101, कितनी बार 101, 100 बार हैं, ठीक है। तो 100 बार 101, तो मैं बोल सकता हूँ 2s इक्वल टू 101 कितनी बार, 100 बार, ठीक है। s को ऐसे तो लाना है ना, सम, ठीक है। 101 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर जाएगा, कटाइए इससे, कितने बार में जाएगा, 50 बार में। मैं s इक्वल टू बहुत आसानी तरीके से बोल सकता हूँ, 101 मल्टीप्लाइड बाई 50, s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 50। देखिए तरीका वही है, बस जोड़ने का अंदाज बदल गया है कि हम जोड़ेंगे किस तरीके से चीज़ों को, जो कि आप देख पा रहे हैं बहुत आसानी तरीके से सीरीज़ को जोड़ा गया है और बहुत कम टाइम लगा जोड़ने में। ये नहीं कि हमें जोड़ना नहीं आता, जोड़ना आता है, लेकिन कम टाइम में कितने सीरीज़ को जोड़ लेंगे, वही तो पढ़ाई का मतलब होता है ना, कि कम टाइम में चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए, जोड़ लीजिए, जो भी करना हो कम टाइम में करिए, ठीक है। अपने पास उतना टाइम कहाँ है। चलिए इसको नोट करना तो करिए, तो आगे चला जाए। हाँ, जोड़ने वाली कहानी आप लोगों को बहुत ढंग से क्लियर हो गई है। अब मैं ये कर रहा हूँ कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर में आगे चला जाए। तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होता है, तो संख्याओं का एक निश्चित क्रम होता है जिसे हम जोड़ना सीखेंगे इस चैप्टर में, और बहुत ही आधुनिक मेथड से सीखेंगे। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ क्या है, कैसे होता, कैसा दिखता कैसे है समांतर श्रेणी। तो पहले एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
1 2, एग्जाम्पल नंबर 1 है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से बढ़ रहा होगा, मान लीजिए 10 तक बढ़ रहा है। तो मुझे यहाँ पे 1 मिला, इसमें कुछ जोड़िए, इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो अगला वाला टर्म मिल जा रहा है, +1 करेंगे तो हमें अगला वाला मिल जा रहा है, ठीक है। इसमें से अगर मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए भी मैं कहूँगा आप +1 करिए। यहाँ से यहाँ तक अगर जाना होगा तब फिर मैं कहूँगा फिर से आप +1 करिए। एक बात आप समझ पा रहे हैं कि जो एपी है, हाँ समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में एपी का नाम दिया जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एपी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो जो ये आपको सीरीज दिख रही है, जो श्रेणी दिख रही है, उसमें एक निश्चित क्रम है। क्रम क्या है? तो जो निश्चित क्रम देख रहे हैं, एक एक का गैप मिलता जा रहा है। जैसे ही मैं पिछले से अगले वाले में जा रहा हूँ, मुझे एक एक का गैप मिल रहा है। यहाँ से जब यहाँ पे गया तो एक का गैप मतलब कि मेरा मतलब कि +2 हो गया है। फिर एक गैप देकर के आगे संख्या बढ़ी है, 3 हो गया है। फिर एक गैप लगाकर संख्या आगे बढ़ी है, 4 मिल गया है। इस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। और चीज़ देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि संख्या बढ़े ही, घट भी सकती है। जैसे 5 नहीं, इसको रखिए 50 रखिए, 50। उसके बाद से यहाँ पे मैं 45 बोल दे रहा हूँ, 40 35 30, हाँ यहाँ तक चलो ठीक है। तो ये जो आप संख्याएं देख रहे हैं, इनमें भी एक निश्चित आपको क्रम दिख रहा है। 50 पर से 45 पे, 45 पर से फिर 40 पे, 40 पे से फिर 35 पे, 35 पर से फिर 30 पे, एक निश्चित क्रम में है। देखिए यहाँ से यहाँ तक गया है तो कितना हो जाएगा? -5। इसमें हम -5 कर देंगे, यहाँ पे चले आएंगे, ठीक है। फिर इसमें से और -5 कर देंगे, यहाँ पे चले आएंगे। फिर यहाँ से मुझे यहाँ जाना होगा, मैं क्या करूँगा? -5 करेंगे, चले आएंगे। यहाँ से मुझे वहाँ जाना होगा, मैं क्या करूँगा? -5 करिए, फिर से पहुँच जाएंगे। तो हमें एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि निश्चित क्रम का मतलब होता है कि जो संख्याएँ दी गई हैं उनका जो गैप है वो एक सेम संख्या होगी, जो सभी में रिपीट कर रही होगी अगले टर्म तक जाने के लिए। तो इसी प्रकार से हमें एपी दिखता है। एपी क्या दिखता है, किस तरीके से दिखता है? तो एक निश्चित संख्याओं का गैप होगा। और कुछ दिखा रहा हूँ आपको एग्जांपल। ये तो प्लस वाला हो गया, माइनस वाला भी हो गया। एक और दिखा रहा हूँ, 50 50 50 50 50। क्या ये एपी है? तो मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ ये एपी हो क्यों नहीं सकता? तो एपी में क्या है? यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 0 जोड़ा हूँ, यहाँ से यहाँ जाना है, फिर से मैं 0 जोड़ा हूँ, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, फिर से मैं 0 जोड़ा हूँ, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, फिर से मैं 0 जोड़ा हूँ। तो मैं बोल क्या रहा हूँ? मैं बोल यही रहा हूँ कि जो भी संख्या दी गई होगी एक निश्चित क्रम में दी गई होगी। निश्चित क्रम का मतलब एक संख्या, एक निश्चित संख्या जुड़ रही होगी। और ये 0 भी एक प्रकार की संख्या ही होती है। जैसे प्लस का 1 है, माइनस में भी संख्या है, तो 0 वाला भी एक प्रकार का संख्या ही है, जो एक निश्चित संख्या के तौर पे इस वाले में से जुड़ रही है तो अगला आ जा रहा है, इसमें जुड़ेगी अगला आ जाएगा, इसमें जुड़ेगी अगला आ जा रहा है। तो हमें एक बात समझ में आ गई है कि जो ये समांतर श्रेणी है उनमें संख्याओं का एक निश्चित क्रम होता है जो जुड़ती जाती हैं और आगे तक बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए, मुझे इस 1 को अगर प्राप्त करना होगा, मैं क्या करूँगा? इसमें से इसको घटा दूंगा तभी मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तभी मिल जाएगा। उसी प्रकार से मैं बोल रहा हूँ कि अगर अपने एपी की बात किया जाए, जो मेन पार्ट बनेगा, समांतर श्रेणी का मेन पार्ट बनेगा जनरल फॉर्म।
सामान्य रूप बोला जाता है इसको। तो इसमें क्या हो रहा है सामान्य रूप में कि पहले कुछ ना कुछ दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे पहले कुछ ना कुछ दिखाया गया। हाँ, ये इस वाले सीरीज़ में 1 दिख रहा है, ये सेकंड वाले एग्जाम्पल में 50 दिख रहा है, इस वाले एग्जाम्पल में फिर से 50 दिख रहा है। तो यहाँ पे जो पहला दिख रहा है उसको एपी में जनरल फॉर्म में हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए का मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है, इसका मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है प्रथम पद। इसको हिंदी में इंग्लिश में फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये वाला जो आपको पद दिख रहा है सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है। मैं कहूँ प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस तरीके से करते करते पद दिए गए हैं। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि जो पहला वाला होगा हम उसे प्रथम पद मानेंगे, और हमें ये जो निश्चित संख्या होगी उसको अगर प्राप्त करना होगा तो मैं यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन स्किल से अपने कुछ समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि +1 आया कैसे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाले में से ये प्रथम पद घटा दिया जाएगा। मैं कहूँगा इसके रेस्पेक्ट में ये अगला वाला पद है, अगला वाला में से आप पिछला वाला पद घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा, ये हमें निश्चित संख्या मिल जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ से, एक चीज़ देखिएगा, अगला पद मतलब कि इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये वाला अगला पद बनेगा। तो अगला पद माइनस पिछला पद, देखिए अगला पद माइनस पिछला पद, तभी +1 आ जा रहा है। अगला इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला अगला पद बन जाएगा। तो अगला पद 3, पिछला पद 2। तो मैं बोल ये रहा हूँ कि अगले पद में से पिछला वाला पद जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घटाइएगा तब भी 1 ही आ रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो निश्चित संख्या है वो हमेशा अगला पद में से या पिछला पद घटाते जाएंगे तो हमें मिलता जाएगा अगला पद माइनस का पिछला पद, हमें क्या मिलने वाला है, निश्चित संख्या मिलेगी। ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, जो अगला पद और पिछला पद निश्चित संख्या दिया गया है, निश्चित संख्या को यहाँ पे इस चैप्टर में सार्वंतर के नाम से जाना जाता है, सार्वंतर के नाम से, ठीक है। और इंग्लिश में सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ से इसको डी का नाम दिया जाता है कि ये जो निश्चित संख्या देख रहे हैं ये कुछ नहीं, ये डी है अपना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस से ही शब्द डी निकल करके आया है कि डी इसको दे दीजिए, सर्वांतर को दे दीजिए, ठीक है। हाँ, इसमें आप बता सकते हैं कि सर्वांतर कितना है, तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए, अगला पद माइनस पिछला पद, 45 में से आप 50 को घटाइएगा, माइनस का 5 मिलेगा, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ये वाला अगला पद बनेगा, तो 40 में से आप 45 को घटाइएगा, माइनस का 5 बनेगा, सेम वही चीज़ें हैं। तो ये हमें समझ में आ गया है। अब एक चीज़ देखिए, मैं ये जो ले रहा हूँ इसको एपी बोल दिया हूँ, और ये क्या है, अब ये तो मुझे लग रहा है कि अरे ये तो डी है, ये तो डी बन गया है। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि पहले पद में आप डी जोड़ दीजिएगा, द्वितीय पद निकल जाएगा। तो यहाँ से मुझे ये बात क्लियर हो रही है कि ये जो डी है समांतर श्रेणी में सार्वंतर डी कभी भी चेंज नहीं होता है, वो सेम चलता है, वो बदलने वाले नहीं होते हैं। तो जो निश्चित संख्या है प्रथम पद में इसी निश्चित संख्या को, इसी डी को जोड़ दूंगा तो अगला वाला मिल जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगला पद निकालने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रथम पद में, हाँ फिर से बोला जा रहा है, ये प्रथम पद में मैं क्या करूँगा, प्रथम पद में आप बस केवल डी जोड़ दीजिए, अगला वाला पद निकल जाएगा। और इस पूरे पद को हम क्या बोलेंगे, कौन सा पद है आप बता पाएंगे, द्वितीय पद, ठीक है।
ये वाला पद तो मिल गया मुझे, इसमें फिर से डी जोड़ूंगा, अगला वाला पद मिल जाएगा। तो मैं अगले वाले के लिए लिख दे रहा हूँ ए प्लस कितना डी हो जाएगा, ये तो पहले से था ही, ए प्लस डी तो पहले से था ही, एक और डी जोड़ दीजिए इसमें, तो ए प्लस 2d हो जाएगा, कॉमा। तो ये कौन सा पद मिल गया हम लोगों को, ये वाला मिल गया है तृतीय पद। देखिए समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला निकालना चाहता हूँ, चतुर्थ पद निकालूंगा, तो एक डी जोड़ा हूँ इस तो अब आ गया, 2d जोड़ा हूँ तब ये आ गया है। उसी वाले में फिर से अगला निकालना होगा, तो मैं कहूँगा कि इसमें एक और डी आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा a प्लस, इसमें 2d तो पहले से था ही, एक और डी आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा। और ये कौन सा पद है आपको समझ में आ रहा होगा, ये चतुर्थ पद है। इसी तरीके से करते 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 संख्या बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, ये जो प्रथम पद है, द्वितीय पद में एक डी, मतलब बता रहा हूँ, दूसरा लिखने का मतलब ये कभी नहीं हुआ कि यहाँ पे 2d हो जाएगा। तृतीय पद लिखने का ये कभी नहीं हुआ कि यहाँ पे 3d हो जाएगा। प्रथम लिखने का मतलब पहला ये वाला, द्वितीय लिखने का मतलब दूसरा वाला, तृतीय लिखने का मतलब पहला दूसरा ये तीसरा वाला, चतुर्थ लिखने का मतलब पहला दूसरा तीसरा ये चतुर्थ वाला। इस टाइप से बताया जा रहा है। तो मुझे एक बात और क्लियर हो रही है कि द्वितीय पद बोल रहा है तो 1d है, तृतीय पद बोल रहा है तो 2d है, चतुर्थ पद बोल रहा है तो 3d है। तो मैं बोलूँगा अगर पांचवा पद बोल देगा तो a प्लस 5 में से एक कम कर दीजिए। मतलब कि अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ यहाँ से कि मुझे पांचवा पद बताइए, पंचम पद, तो क्या हो जाएगा, क्या बता पाएंगे आप कि भैया ए तो सभी में कांस्टेंट है, ए तो रहेगा प्लस, प्रथम पद बोला है तो कोई भी डी नहीं है, द्वितीय पद बोला है तो दूसरे से एक कम कर दीजिए डी निकल जाएगा, तृतीय पद बोला है एक और कम कर दीजिए तब डी मिल जाएगा 2d हो जाएगा, तृतीय पद बोला है तो तृतीय से चतुर्थ पद बोला है तो चतुर्थ से 4 से एक कम करिए 3d हो जाएगा। पंचम पद बोला है तो मैं क्या करूँगा 5 से एक कम करिए और यहाँ पे क्या लिख देंगे 4d, तब बात क्लियर हो जाएगी। और इस तरीके से करते 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 अगर nth पद तक दिया गया, अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे अगर मुझे कौन सा निकालना होगा, n पद निकालना होगा, तो पंचम पद है तो 1 माइनस करिए, चतुर्थ है 1 माइनस करिए, तृतीय है 1 माइनस कर दीजिए। उसी प्रकार से n होगा तो मैं बोलूँगा कि 1 माइनस कर दीजिए। तो मैं बोल सकता हूँ a प्लस और इसमें से 1 माइनस करके d लगा दीजिए। ये बात समझ आ रही होगी शायद, तो ये मैं बोल सकता हूँ। ये बात समझ रहे हैं। तो हमें AP नज़र आ गई है, दिख गया है, ठीक है। आगे चला जाए, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। तो दिखाई कैसे दे रहा है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसमें ब्रैकेट इस्तेमाल लगाना, a प्लस 4d, और करते 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये अपना हो जाता है a1, ये हो जाता है a2, ये हो जाता है a3। किस तरीके से, तो प्रथम पद है ना, प्रथम पद a1, द्वितीय पद है a2, तृतीय पद है a3, चतुर्थ पद है तो मैं इसको बोलूँगा a4, पंचम पद है मैं बोलूँगा a5। मतलब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जो पद दिया गया होगा उससे एक कम d है यहाँ पे, तीसरा का पद है इससे एक कम d यहाँ पे है, चौथा पद है एक कम d यहाँ पर भी है, पांचवा पद है एक कम d यहाँ पर भी है। तो मैं बोलूँगा अगर यहाँ पर मुझे
एनवा पद दिया गया होगा, एनवा पद, तो मैं बोलूँगा एन में से एक कम करिए, डी लगा दीजिए, आपको आ जाएगा। हाँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करते 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 वो सबसे लास्ट वाला है क्या, तो इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम एक और चीज़ बोलेंगे। ये जो आप पीला वाला चौक से देख रहे हैं, ये इसका एक और नाम दिया जाता है लास्ट टर्म, इसको हिंदी में अंतिम पद के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस अंतिम पद का जो डिनोट करने का तरीका होगा उसे हम एल से भी डिनोट करेंगे, एल से। तो एल बोल देगा तब आप समझ जाइएगा अरे तो लास्ट टर्म की बात बोल रहा है। इसको एक और नाम दिया जाता है एनवा पद के जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ एनवा पद, कि भाई ए तो रखे रहिए और ए एन बोल दीजिए। किस तरीके से ए एन, तो भैया सभी में ए ए ए ए ए दिख रहा है और 1 2 3 4 5 6 करते करते एन तक गया है, तो मैं बोलूँगा एनवा पद जो होगा ए एन हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम ए एन भी बोलेंगे, बात वही होगी, कौन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी चीज़ को मैं एनवा पद को लास्ट टर्म ही बोलूँगा, मतलब एल बोलूँगा तब भी बात वही होगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक बात क्लियर हुई है? चलिए इसको नोट करिए तब आगे बढ़ा जाए।